दिल्ली के उत्तम नगर में हुए 26 साल के तरुण खटीक हत्याकांड में अब एक अहम मोड़ आया है। पुलिस ने उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसके ऊपर होली के दिन रंग भरा पानी का गुब्बारा गिरा था और जिसके बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतनी बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया कि एक युवक की जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 7 और लोगों को अरेस्ट किया है जबकि एक और नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। इन गिरफ्तारियों के बाद से इस केस में पकड़े गए लोगों की संख्या और बढ़ गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सायरा उर्फ काली जिसकी उम्र 40 साल है वो भी शामिल है। ये वही महिला है जिन पर 4 मार्च को होली के जश्न के दौरान रंग भरा गुब्बारा गिरा था। पुलिस का मानना है कि इसी घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद भड़का और हालात धीरे धीरे बेकाबू होते चले गए। आज हमने इसमें 8 लोग और अप्रीहेंड किए हैं जिसमें 7 अडल्ट हैं और 1 माइनर है। जो 7 अडल्ट है उसमें 3 महिलाएं भी हैं। इन 3 महिलाओं में एक महिला वो भी है जिसपे ये एलिगेशन थे कि जो एक बच्ची थी उसके ऊपर जो बैलून फेंका था जिससे ये इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस में हमारे जो अवेलेबल एविडेंस है जो और लोग भी इसमें पाए जाएंगे हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे। और अभी तक कुल मिलाकर हमने इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है। अभी ये जांच का विषय है। हम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी हम उसके हिसाब से लोगों को करते जाएंगे। इसमें जांचकर्ताओं के मुताबिक गुब्बारा गिरने के बाद सायरा ने तरुण के परिवार के लोगों का सामना किया और इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बहस बढ़ने पर सायरा ने अपने पक्ष के कुछ और लोगों को भी बुला लिया जिसके बाद माहौल और गर्म हो गया। देखते ही देखते ये विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और इस दौरान 26 साल के तरुण खटीक पर हमला हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार हाल ही में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें सायरा उर्फ काली, शरीफन जिसकी उम्र 50 साल है, सलमा की उम्र 36 साल बताई जा रही है, सुहेल उर्फ साहिल जिसकी उम्र 21 साल है, समीर चौहान जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, फिरोज जिसकी उम्र 22 साल है और इस्माइल जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है। ये सभी शामिल हैं। ये सभी उत्तम नगर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में 14 साल की एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। ये पूरा मामला 4 मार्च की रात होली के दौरान उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में सामने आया। यहाँ 2 पड़ोसी परिवारों के बीच शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक टकराव में बदल गया और इसी टकराव में तरुण की जान चली गई। पुलिस इससे पहले भी इस मामले में कई आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें इमरान उर्फ बंटी और उमरुद्दीन, जुमाद्दीन, कमरुद्दीन, मुस्ताक, मुजफ्फर और ताहिर शामिल हैं। इसके अलावा एक नाबालिग को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था। अधिकारियों का यह कहना है कि पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए जाने के बाद इस मामले में SC/ST एक्ट की सख्त धाराएं भी जोड़ दी गई जिससे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और कड़ी हो गई है। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों परिवार करीब 50 साल से एक ही इलाके में पड़ोसी के रूप में रह रहे थे। हालांकि पहले भी उनके बीच में पार्किंग और कूड़ा फेंकने जैसी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होते रहे थे, लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा था कि एक होली का गुब्बारा इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देगा जिसकी कीमत एक युवक की जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी बन गया था। तरुण की मौत की खबर फैलते ही लोगों में गुस्सा बढ़ गया और कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को नुकसान पहुंचाया, कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब हालात नियंत्रण में हैं और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। पूरे एरिया में हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे एरिया को हमने जोन में और सेक्टर में डिवाइड किया है। हमारे पास ये पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। हमारी लोकल पुलिस के अलावा हमने जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी डिप्लॉय कर रखी है। हमने जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं और हमारे जो एंटी रॉयट व्हीकल्स है वज्रवाहन वो भी अवेलेबल है। सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा गया है कि लोग तरह तरह की AI जनरेट फेक वीडियो कर रहे हैं जिसमें ये दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग ये मिस गाइड किया जा रहा है। तो उस पर भी हमारी नजर है। हमारा सोशल मीडिया सेल प्रॉपर्ली इस पे काम कर रहा है और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया को हमने टैग भी किया है जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों से यही निवेदन हम लोग करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर विश्वास न करें, अफवाहों पे ध्यान न दें।
इलाके में पूरी शांति अवेलेबल है और सब कुछ सुरक्षित है। इस बीच दिल्ली नगर निगम ने भी इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। रविवार को नगर निगम की टीम ने आरोपियों में से एक मुजफ्फर से जुड़े मकान के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया। बताया गया कि ये कार्रवाई इमारत की पहली और चौथी मंजिल पर की गई। मुजफ्फर को घटना वाले दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि यह कार्रवाई किसी आरोपी से जुड़ाव के चलते नहीं, बल्कि रूटीन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का हिस्सा थी। अधिकारी ने बताया कि इमारत के कुछ हिस्से नगर निगम के नाले के ऊपर तक बढ़ा दिए गए थे, जबकि सीढ़ियां करीब 5 फीट तक सड़क पर निकली हुई थी। ऐसे में केवल वही हिस्सा हटाया गया जो नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था, ताकि नाले को साफ किया जाए और पानी का बहाव बाधित न हो। जब अधिकारियों से सवाल किया गया कि तोड़फोड़ से पहले मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण निजी जमीन पर होता है तो नियमों के अनुसार नोटिस दिया जाता है, लेकिन सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के मामलों में नोटिस देने का प्रावधान नहीं होता। वहीं तरुण के परिवार का दर्द अब भी कम नहीं हुआ है। तरुण के भाई ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उनके भाई की जान लेने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और बाकी आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। लेकिन इस घटना से एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। क्या एक छोटी सी होली की शरारत इतनी बड़ी हिंसा की वजह बन सकती है कि किसी की जिंदगी ही खत्म हो जाए, या इस मामले के पीछे कोई और बड़ी वजह है जिसका सामने आना बाकी है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।